ओके, तो आज के सेशन में हम लोग मोल्ड बेस का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। अभी कल के सेशन में हम लोगों ने एक टॉपलेट यहाँ पे बनाया था। टॉपलेट हम लोगों ने जस्ट बनाया था, फिर कुछ फाइल बनाई थी जैसे कि स्प्रूबुश, लोकेटिंग रिंग, ऐसा कुछ हम लोगों ने बनाया था। तो ये हो गया फिक्स ऑफ और बचा अभी मूविंग ऑफ। तो फिक्स ऑफ को ऑफ कर देता हूँ, मुझे फोकस करना है मूविंग हाफ के ऊपर। तो अभी इसमें जो भी एलिमेंट ऐड हो गए उसकी इसके पीछे अभी देखिए ये एक प्लेट हम लोगों ने कोर प्लेट लिया है और काफी अच्छा थिकनेस इसमें हम लोगों ने मेंटेन किया है। तो इसके पीछे मुझे कोई अदर दूसरा कोई बैक प्लेट लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें इस पार्ट में 2 स्लाइडर आएंगे और 2 लिफ्टर आएंगे। तो स्लाइडर का कंस्ट्रक्शन जो बनाऊंगा मैं कुछ यहाँ पे हो जाएगा स्लाइडर, तो जस्ट इसके नीचे स्लाइडर यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे कितना स्टील है एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कि कितना स्टील है। तो 45 mm का स्टील है। स्लाइडर लगने के बाद मेरे ख्याल से 30 mm का स्टील फिर भी बैलेंस रहेगा हमारे पास, क्योंकि ये जो फेस है ना इसके नीचे स्लाइडर एक 10 या 15 mm आ जाएगा, कॉलर वगैरह उसका वेयर प्लेट। तो इतना स्टील इनफ है। अभी स्लाइडर और वो सब हम लोग चीजें प्लान करने जा रहे और मोल्ड बेस भी डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेआउट में जो काम आता है ना वो आता है स्लाइडर। स्लाइडर रहेंगे आपके या तो कोई और एलिमेंट रहेंगे जो साइड से लग रहे हैं मोल्ड में। तो सबसे पहले ना आपको उसको फिनिश करना है। अभी हम लोग मोल्ड बेस डिजाइन करने के पहले उसके ऊपर जरा नजर डालते हैं कि स्लाइडर कितना बड़ा बनेगा, और फिर हमें ये जो कोर प्लेट में स्टील कम तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार मोल्ड बेस इन कर लेंगे बना लेंगे तो फिर स्टील बढ़ाने के लिए फिर हम लोगों को मोल्ड बेस को छेड़ना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा पहले पार्ट को एनालिसिस करो, पार्टिंग सरफेस बनाओ, कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करो, फिर स्लाइडर एक्सट्रैक्ट करो, लिफ्टर एक्सट्रैक्ट करो, और उसके बाद मोल्ड बेस बनाओ। तो अभी अगर आपको ऐसा नहीं करना है एग्जैक्टली तो आप टेंटेटिव साइज निकल के रख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि स्लाइडर कैसे बनता है, कितना बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे कैविटी साइड में ना यहाँ पे कुछ अंडरकट है, ये वाला प्रोजेक्शन। तो इसको जब तक स्लाइडर नहीं लगाएंगे तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया था, आप लोगों को याद है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया था यस सर, यस इसी पार्ट के लिए। तो हम लोगों ने एक स्लाइडर का क्या लिया था, पार्टिंग लाइन मेंशन किया था उसमें। यस सर, यस सर। और स्लाइडर का पार्टिंग लाइन जिसमें वो ओपन करता हूँ पीपीटी और डिजाइन में। वो टेलीग्राम में डाला था ना मैंने, जस्ट एक मिनट। टेलीग्राम ये जो बना रहे हैं हम लोग डिजाइन, तो हम लोगों ने जो पहले जो फिजिबिलिटी बनाया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रेडिक्शन रहता है कुछ हद तक। बट उसके बाद जो बनाएंगे वो भी उसके रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा क्या जो एनालिसिस है ना वो सही होना चाहिए। इसका मतलब ये कि पहले आप एनालिसिस जब कर रहे हो तो सही होना चाहिए। स्क्रीन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ओके। तो देखिए ये हम लोगों ने बनाया था, पीपीटी दिख रहा है ना सबको? यस सर। पार्ट का साइज निकाला था, वजन निकाला था, सरफेस ए और बी दिखाया था, पार्टिंग लाइन कहाँ पे आएगा प्रेडिक्शन किया था, फिर यहाँ पे स्लाइडर्स। तो यहाँ पे 2 स्लाइडर आएंगे, फिर अप्रोक्स स्लाइडर पार्टिंग लाइन शोन इन इमेज बताया था। आगे क्या है, लिफ्टर का जगह है, ओके। यहाँ पे फिक्स इंसर्ट्स, रिजेक्टर पिन, स्लीव इजेक्टर, यहाँ पे गेट पोजिशन। तो यहाँ पे वो लोकेशन है स्लाइडर का। तो स्लाइडर का मैंने पार्टिंग लाइन इसमें दिखाया था, और आप देख सकते हो जो साइड वाली लाइंस है ना मैंने उसको थोड़ा सा ड्राफ्ट दिया था। ये जो ड्राफ्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब स्लाइडर आप बनाते हो, और जब स्लाइडर कैविटी साइड से मतलब कैविटी में जाएगा, कोर साइड में बन के कैविटी में जाएगा, मतलब जैसे कोर और कैविटी का वेजिंग होता है बराबर, उसी हिसाब से
स्लाइडर का जो टेप ड्राफ्ट रहेगा साइड से वैसा होना चाहिए, वो भी उस तरह से जाके बट करेगा कैविटी में। तो यहाँ पे देखिए ये एनएक्स का स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। ओके, ये एनएक्स का स्क्रीन में शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो कैविटी प्लेट है, कैविटी में हम लोग इंसर्ट बनाएंगे। अभी सबसे पहले स्लाइडर के लिए हम लोग कुछ प्रोविजन करते हैं। यहाँ पे अभी फिक्स आप है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे चेंजेस। सॉरी, स्लाइडर मेरा बनेगा मूविंग हाफ में। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा स्लाइडर। क्रिएट न्यू कंपोनेंट, असेंबली में जाके क्रिएट न्यू कंपोनेंट करने का। और ध्यान में रहना चाहिए, जो फाइल आप बना रहे हैं ना, ये जहां पे आपने मोल्ड डिजाइन रखा है उसी जगह पे होना चाहिए। कहाँ रखा डिजाइन? सेम पाथ आपको कॉपी करना है जहां पे भी आपने रखा रहेगा डिजाइन, और वही लोकेशन पे आपको वो रखना है। देखिए मूविंग आपको वर्क पार्ट कर लिया, असेंबलीज में जाके क्रिएट न्यू कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं वो पाथ डाल देता हूँ जहाँ पे मुझे ये बनाना है। फिर इसको हम लोग नाम देंगे स्लाइडर। अभी स्लाइडर 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा बराबर। और अगर दोनों साइड में सेम अगर प्रोफाइल है तो हमें एक स्लाइडर बना के दूसरे साइड में पैटर्न करना है। अभी इसको मैं एक नाम देता हूँ, दूसरे का मुझे पता नहीं सिमिलर है या नहीं। स्लाइडर, सॉरी, सबसे पहले स्लाइडर असेंबली नाम दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक असेंबली बनाया, स्लाइडर असेंबली। इसके अंदर मैं बना रहा हूँ दूसरा एक पार्ट फाइल जिसका नाम रहेगा स्लाइडर। ठीक है, इसको यहाँ पे एक पार्ट बना स्लाइडर। तो इसको वर्क पार्ट करने के बाद फिक्स आपको ऑफ करना है। यहाँ पे बैक कवर में ये जो पार्ट हम लोगों ने बनाया था, इसको रेफरेंस सेट मॉडल कर लेता हूँ। मैंने इसको एम्प्टी किया था। तो यहाँ पे कैविटी और कोर दिख रहे हैं उसके अंदर। तो एक को हाइड कर देता हूँ मैं, कोर को ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कैविटी, और कैविटी के अंदर का वो सरफेस। मैंने रॉन्ग साइड से हाइड कर दिया। हम लोग स्टील फाइनल कर रहे तो हम लोगों ने एक ब्लॉक डाला था ऐसा बराबर विड्थ के लिए। तो एक रैंडम आइडिया दिया था। अभी हम लोग एक्चुअल में बनाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। मोड बेस को जरा थोड़ा लेट कर देते। तो ये कुछ स्ट्रक्चर डाला था ऐसा मैंने, और अभी इस हिसाब से ये मेरा कैविटी प्लेट है। ये मेरा कैविटी प्लेट है। अभी ये पार्ट मैंने जहाँ पे कोर कैविटी स्प्लिट किया था वो फाइल ओपन है, बाकी सब हाइड है। तो यहाँ से मैं कुछ रेफरेंसेस लेने वाला हूँ। इसको वो स्लाइडर को वर्क पार्ट किया, फिर अभी रेफरेंसेस लेंगे हम लोग। वेव लिंकर ज्योमेट्री में यहाँ पे सेट करूंगा मैं फेस में जाके फेस चेन। तो यहाँ पे ना एक फेसेस में ले लूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे स्लाइडर बनाने के लिए चाहिए ये सभी फेसेस। ओके, यहाँ तक मैं फेसेस ले रहा हूँ। आगे का भी ले सकता हूँ एक आध। तो भाई यहाँ पे एसोसिएटिव ऑन रखना है और ओके करना है। तो ये क्या हो गया, कैविटी के इंसर्ट के अंदर के जो भी फेसेस है वो मुझे मिल गए स्लाइडर में। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक्टिव पार्ट है स्लाइडर, और ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है वो है इधर पार्ट कंपोनेंट वाला। तो अभी स्लाइडर को हम लोग वर्क पार्ट करके ले लेंगे।
इसका ट्रांसपेरेंसी पहले गायब कर दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है ना, ये मुझे चाहिए था स्लाइडर में, तो मैंने इसका लिंक ले लिया सरफेस का। फिर यहाँ पे अभी मैं स्लाइडर के लिए कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा। इक्वल लेना है तो यहाँ से इक्वल लेना, तो एक सेंटर में लाइन मार के इसको मैं डिफाइन करूंगा इक्वल डिस्टेंस। तो इतना एरिया हम लोग स्लाइडर में लेंगे। हाइट का भी थोड़ा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ कि उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए करके। ये हो गया। इसको मैं रेफरेंस कर देता हूँ, कन्वर्ट टू रेफरेंस। एक बॉक्स मैंने बना लिया, इसको भी थोड़ा एक डायमेंशन डाल दूं। कंसर्निंग रहेंगे डायमेंशन के साथ तो अच्छा रहेगा, बाद में आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो फिनिश करेंगे स्केच को, और फिर उसके बाद हमें, तो ये मुझे कहाँ तक चाहिए, यहाँ से इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ओके करते हैं। तो मैंने एक अप्रोक्स ब्लॉक बना लिया। अभी मुझे ये जो एरिया है स्लाइडर ऐसा ऐसा रहेगा कुछ इस तरीके से, तो इसको टॉप साइड से ड्रॉप देना है। तो वापस आपको सोचना है कि वेजिंग का एंगल कितना है। तो आप वेजिंग का एंगल 5 रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दे दो कि वेजिंग के ऊपर फोर्स आएगा, वेजिंग पहले टच होगा, इसमें नहीं होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप कम दे सकते हो। आफ्टर वर्क क्या चाहिए, रिलीज चाहिए। तो मैं इसमें 7 डिग्री का ड्राफ्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज इसमें ड्राफ्ट ऐड करना है आपको, सामने से देखिए ये अभी क्या है ना, स्ट्रेट है। अगर मैं स्लाइडर बनाता हूँ और इसको मैं मूवमेंट करता हूँ, जैसे कि ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है, कितना भी मूवमेंट हो जाएगा ना, तभी भी इसमें होगा क्या, कैविटी का जो सॉरी कोर में जो स्लॉट रहेगा या कैविटी में रहेगा, उसके साथ ये फ्रिक्शन करता रहेगा। अगर मैं इसको हल्का सा सामने से ड्रॉप दे दूं तो ये क्या क्विक रिलीज हो जाएगा। तो इसमें और थोड़ा सा, इसमें जो ड्रॉप देगा आप वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक दे सकते हैं, जितना आपको पॉसिबल। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप देने की वजह से ये क्विक रिलीज हो जाता है। इसमें थोड़ा सा भी पीछे आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ओरिजिनल पोजीशन और ये नया वाला पोजीशन। तो क्या है, क्विक रिलीज हो जाता है साइड से। तो जो फ्रिक्शन है ना वो रहता ही नहीं, लास्ट पॉइंट पे जाके वो वहां पे टच हो जाता है, मूवमेंट फ्री रहता। इसको जरा रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ। ओके। और फिर इसको मुझे ट्रिम करना है, इस सरफेस को, सरफेस से मुझे इस बॉडी को ट्रिम करना है। ट्रिम बॉडी और विथ सरफेस। तो यहाँ पे मेरा स्लाइडर का इंसर्ट रेडी हो गया है इस तरीके से। अब इस बॉडी का काम हो गया, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, या तो कोई लेयर पे डाल सकते हो आप। तो इस तरीके से मेरा जो है ना स्लाइडर बनेगा। तो जब ये स्लाइडर बनेगा, इंसर्ट, अभी ये इंसर्ट अभी स्लाइडर नहीं बना है पूरा। फिर हम लोग जाएंगे टॉप असेंबली में। यहाँ पे अभी हम लोग इस बैक कवर को अभी ऑन किए थे ना मेन, इसको राइट क्लिक करके वापस रेफरेंस सेट में एम्प्टी कर देते। इसका काम हो गया मेरा। तो इस तरीके से कुछ आपका इंसर्ट बनेगा। तो इसके बाद आपको इसमें क्या लगाना है, वेजिंग लगाना है, फिंगरप्रिंट के लिए पॉसिबिलिटी के लिए होल्डर लगाना है।
अभी ये जस्ट ऊपर वाला एरिया हो गया है, कैविटी का पार्टिंग सरफेस जहां तक था उधर तक मैंने इसको ट्रिम कर लिया। अभी बाकी का जो है ना मुझे होल्डर में लगाना है, सीधा करना है। तो यहाँ पे एक होल्डर बना लेते हैं। आप एक्सट्रूड करके भी बना सकते हो, बॉक्स भी डाल सकते हो। अभी मैं जस्ट एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। ये होल्डर कितना बड़ा रखना है आपको, इसमें फिंगरप्रिंट वर्क होना चाहिए, उतना आपको साइज रखना है। फिंगरप्रिंट हम लोग मिनिमम कितना डालेंगे, 12 डाई का डालेंगे, 12, 14, 16 इस साइज से हम लोग डाल सकते हैं। और जब फिंगरप्रिंट का होल बनाएंगे तो उसके साइड में भी जगह होनी चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे 14 का साइज अगर डालोगे या 12 mm का डाल रहे हो तो दोनों साइड में आपको नहीं क्या 8 से 10 mm जगह बचना चाहिए। तो 8 और 8 16 हो जाएगा, और 14 तो 30 mm हो जाएगा। तो 30 यहाँ पे ओके है। थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 32 कर देता हूँ। और वो भी आपको सेंटर से अगर आप कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसके लिए इसको जरा वायर फ्रेम करके देता हूँ। कहाँ तक आगे जाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक मैं इसको ले सकता हूँ। अभी बड़ा कितना रखना है, देखिए ये मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 32 पे 0 है, और 32 के बाद यहाँ पे मुझे 32 0 तक आऊंगा तो 32 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और 10 mm यानी 42 mm डिस्टेंस ले लिया मैंने, ओके कर दी। तो अभी यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है। और एक चीज, इसका होल्डर मैंने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि मुझे होल का सेंटर से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। अभी यहाँ पे इसको ऑफसेट कर लूंगा। ये कितना ऑफसेट करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे मुझे अभी उसके कोर के हिसाब से कोर ब्लॉक में भी ये जाने वाले, जो ऑफसेट मैंने किया ये कोर ब्लॉक में जाएगा। और देखिए यहाँ तक तो मेरा कोर का लेवल 0 है, 7 mm 8 mm तक। उसके बाद जो जाएगा कोर साइड में जाएगा, तो उसको 15 mm में और नीचे ले लेता हूँ, सॉरी 20 mm ओके कर दूंगा। 7 और ये 15। और अभी कोर प्लेट को हाइड कर देता हूँ, मुझे इसमें कॉलर बनानी है। अभी थोड़ा मॉडलिंग आपको अच्छे से आता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। मॉडलिंग आप सॉलिड मॉडलिंग आसानी से कर सकते हो इनएक्स में। जो भी ये जो स्टेप भी फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी जिन लोगों को मॉडलिंग का इश्यू रहेगा वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें कि कैसे वो परफेक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छा आउटपुट कैसे दे सकते हैं। फिर इसको यूनाइट करके लेंगे हम लोग सब। ठीक।
तो यहाँ पे आपका स्लाइडर का बॉडी रेडी हो गया। अब इस स्लाइडर में होता क्या है, एक इमेज आपको शेयर कर लूं मैं यहाँ पे। सब लोग समझ रहे ना, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। जो सिंपल प्रोसेस है मॉडलिंग का, यहाँ पे मैं आपको जस्ट कुछ दिखा दूं। तो ये इमेज आप देखो, इसमें स्लाइडर का बॉडी है, फिर इसमें फिंगर पिन है, वेयर प्लेट है, वेज ब्लॉक है, गाइड रेल है। तो हमें कुछ इस तरह से ये डिजाइन करना है, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट एरिया के हिसाब से इंसर्ट डिजाइन कर लिया। अभी मैंने एक्सट्रूड करके बॉक्स बना के वहां पे एक ब्लॉक भी लगा दिया। वापस चलता हूँ डिजाइन में। तो इस तरीके से मैंने कुछ बना लिया। अभी स्लाइडर को क्या होता है, स्लाइडर जब वर्किंग होता है, ये कैविटी में रहेगा, कोर में रहेगा, तो जब भी इंजेक्शन का प्रेशर आता है तो ये स्लाइडर के आगे वाली फोर्स फेस के ऊपर आ जाएगा। फोर्स मतलब यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक भरने वाली है, और जब आगे से प्लास्टिक आएगा कुछ प्रेशर से आएगा, वो प्रेशर उसको क्या पीछे पुश करेगा, और वो पुश हम लोग अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसको कैविटी के ब्लॉक के साथ इसको दबा के रखेंगे। अभी दबा के रखना है तो कैविटी में कुछ स्टील ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग एक चंपर ऐड करेंगे स्लाइडर में, क्योंकि ये पीछे नहीं आना चाहिए उस कंडीशन में। यहाँ पे चैम्पर। अभी इस चैम्पर का एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें एंगल कितना देना है। तो आप सबसे मैक्सिमम 30 डिग्री तक एंगल दे सकते हो। 45 डिग्री देंगे तो क्या हो जाता है, वो तो एंगल तो बैठता है, लेकिन सामने अगर ज्यादा एरिया रहेगा पार्ट में तो वो स्लाइडर ओपन हो जाता है। तो आप 30 डिग्री तक काम करोगे तो एकदम सेफ रहेगा। और 30 डिग्री जो फिंगरप्रिंट का जो भी एंगल है ना, वो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 30 डिग्री से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि 30 डिग्री के बाद उसका जो मूवमेंट रहता है ना, वो ज्यादा स्टीप हो जाता है, लॉकिंग होने का चांस रहता है। तो 30 डिग्री मैक्सिमम इसमें एंगल देंगे। तो एंगल में यहाँ पे मैं अभी 30 तो नहीं लेता, क्योंकि मेरा स्ट्रोक बहुत ही कम है, तो मैं इसमें जस्ट 25 ले लेता हूँ। और इसका जो डिस्टेंस है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसका जो ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे में कौन सा ऑफसेट एंड एंगल यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए एंगल। तो एंगल मेरा रहेगा 25, और ये जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरा पार्ट जो भर रहा है दिख नहीं रहा, तो ये जो पूरा स्लाइडर का फेस है इतना, यहाँ तक प्लास्टिक का पार्ट है, तो प्रेशर जो आएगा वो मिनिमम यहाँ तक आएगा। सामने से फोर्स आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है स्लाइडर का हाइट का यहाँ तक, तो डिस्टेंस में दिखा रहा है ऊपर से 29 mm तक इंजेक्शन का प्रेशर रहेगा। तो वहां तक हमें वेजिंग देना है। अगर कभी कभी देखिए कैविटी प्लेट अगर उतना नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा सोचिए कि कैविटी प्लेट है उतना नीचे नहीं आ रहा है, इसको ऑफ कर देता हूं। अगर इतना नीचे नहीं आ रहा तो आप इसको कम कर सकते, लेकिन कम कितना करोगे, एकदम 70% मिनिमम आपको इसमें वेजिंग देना ही है। ऐसा नहीं कि इधर ऊपर दे दिया सर हो गया, ऐसा दे दिया सर वेजिंग दे दिया, यहाँ से ही वेजिंग का ब्लॉक रहेगा आपका, वो सही नहीं रहेगा। तो आप तो क्या वो स्लाइडर ओपन होने के चांसेस ज्यादा रहते, तो आप यहाँ पे
हमारे पास कैविटी में स्टील भी है, हम लोग यहाँ तक दे देंगे। ओके कर देते इसको भी। अभी ये जो स्लाइडर बना रहे हैं ना, तो स्लाइडर बनाने के पहले हमें यहाँ पे कंफर्म करना है कि जिस चीज को हम लोग प्लान करने वाले इसको मूवमेंट के लिए, वो है हमारा फिंगर पिन। तो उसके लिए जगह बचा या नहीं बचा? तो देखिए हम लोग बोल रहे थे कि 14 का फिंगरप्रिंट डालेंगे, तो यहाँ पे 14 का यहाँ पे कुछ आता है। उसके बाद हमारे पास जगह है 30 mm तक, मतलब पर साइड हमारे पास कितना जगह है, 8 mm। 8 नहीं 10 mm तक जगह बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यहाँ पे क्रॉस चेक तो जरूर करना है कि कितना बड़ा फिंगरप्रिंट बैठेगा। तो हम लोग 14 का इसमें प्लान करेंगे। 12 या 14 कर सकते हैं, क्योंकि 12 भी प्लान करते हैं तो चलेगा, क्योंकि एरिया काफी छोटा है, स्लाइडर का वजन बिल्कुल कम है। तो इस तरीके से हमारा जो स्लाइडर हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया। अभी यहाँ पे स्लाइडर डिजाइन करने के बाद जब आपने इसको लगाया, फिंगरप्रिंट के लिए जगह है क्या नहीं चेक किया हम लोगों ने। फिर स्लाइडर का स्ट्रोक, अभी वेजिंग के लिए जगह है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। वेजिंग क्या होता है, यहाँ से कैविटी से स्टील ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बैक साइड में स्टील है या नहीं हम लोग चेक करेंगे। मिनिमम हम लोगों को 25 या 30 mm स्टील चाहिए, 30 है। तो जो हाई पॉइंट रहेगा वेजिंग का, उसको हम लोग 25 मिनिमम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में 30 है, तो ये अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा स्टील सेव करना है तो 5 mm कम भी कर सकते हैं, मतलब ब्लॉक को ऑफसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा इधर स्लाइडर का बॉडी डिजाइन हो गया। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, कोर को भी ऑफ करेंगे। ये होगा स्लाइडर। अभी स्लाइडर को मैंने कहाँ पे बनाया, जहां पे उसका पोजीशन बन रहा है उसी जगह पे बनाया। और इसको प्रेशर पैड को जब डिजाइन किया था, तो वो कहाँ पे डिजाइन किया था, एक अलग लोकेशन पे डिजाइन किया था, इंडिविजुअल लोकेशन था उसका। ये डिफरेंस आपको पता चला क्या? मतलब एक जो एग्जांपल हो गया टॉप डाउन असेंबली का हो गया, एक बॉटम अप का हो गया। अभी स्लाइडर को बनाया पार्ट के हिसाब से, जहां तक पार्ट मेरा आ रहा है वही जगह पे मैंने उसको बनाया, और उधर ही रखा है, उसको मूवमेंट नहीं कर सकता मैं। बट अभी इसमें मुझे गाइड रेल लगाना है, तो गाइड रेल के लिए मैं एक यहाँ पे बनाऊंगा गाइड रेल करके फाइल। सॉरी मैंने उसको नाम देने का भूल गया, वापस करता हूँ। क्रिएट न्यू कंपोनेंट, फिर यहाँ पे नाम दूंगा गाइड रेल। अभी गाइड रेल का मुझे कोई कंसेंट नहीं, मैं इसको सीधा सीधा बना लूंगा। गाइड का लेंथ अभी मैंने चेक नहीं किया है, फिलहाल मैं रैंडमली दे देता हूँ उसमें। एक्स डायरेक्शन में 100, तो इतना तो ट्रेवल नहीं, 50 m दे देता हूँ, 60 देंगे। और विड्थ रहेगा मेरा इसका मिनिमम 16 mm, और हाइट रहेगा 16 mm। तो ये बनेगा गाइड रेल। इसमें मैं रेफरेंस के लिए जम्पर दे के लेता हूँ कॉर्नर में। इसको सेव कर लूंगा गाइड रेल करके टॉप असेंबली। तो देखिए गाइड रेल मैंने उसके इंडिविजुअल लोकेशन पे बनाया, इसको मैं मूव करके ले सकता हूँ इसमें पॉइंट टू पॉइंट मूव करूंगा मैं, सीधा जगह पे आ जाएगा। इसको इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक। और इसका जो दूसरा वाला गाइड रेल है, अब एक ही गाइड रेल को मैं इसको मिरर करके ले लेता हूँ, मेरा इसका काम हो जाएगा। मिरर बॉडी, और फिर मैं प्लेन में स्लाइडर का सेंटर का दूंगा। तो अभी मुझे प्लेन के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे असेंबली सिलेक्ट करूंगा, फिर इसका सेंटर का दे देता हूँ। तो भी इसको मैंने मिरर कर लिया, एक बना के उसको मिरर कर लिया, मेरा काम दोनों का हो गया। फिर टॉप असेंबली को वर्क पार्ट करूंगा, फिर कोर प्लेट दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा कुछ कंस्ट्रक्शन बनता जा रहा है स्लाइडर के लिए। तो स्लाइडर हम लोगों ने डिजाइन क्यों किया यहाँ पे, कि हमें चेक करना था कि यहाँ पे मुझे स्टील कितना बचेगा और साइड में कंपोनेंट के स्ट्रोक के लिए जगह है क्या नहीं। तो अभी हम लोग इसको देखते, इस स्लाइडर को मूव करेंगे। तो देखो, मूव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस कमांड यूज करके इसको एसोसिएटिव ऑन रख के मूव करूंगा। तो 15 mm मूवमेंट के बाद देखिए मैंने इसको कितना 15 mm मूव किया, तभी भी ये थोड़ा पार्ट के ऊपर है, तो मुझे पीछे चाहिए, पार्ट के पीछे कम से कम 3 mm जाना चाहिए स्लाइडर। तब जाके वो कंपोनेंट को रिलीज होने देगा। नजदीक रहेगा, 0-0 रहेगा तो अटक सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने 3 mm ज्यादा ले लिया, तो टोटल स्ट्रोक हो गया मेरा लगभग 18 और 3 21, 22 mm ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो 22 mm के बाद भी इधर थोड़ा सा पीछे जगह है, तो मतलब मेरे पास सफिशिएंट स्टील है। और मेरा जो ब्लॉक का लेंथ है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस डिजाइन में मैंने कहीं पे भी अभी असेंबली कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं दिया है, ओनली स्लाइडर डिजाइन किया, उसके पीछे गाइडल डिजाइन किया, अभी वेयर प्लेट भी डिजाइन करूंगा। तो यहाँ तक मेरे कुछ गाइडल्स जैसे आ जाएंगे और स्लाइडर यहाँ तक वर्क करेगा। स्लाइडर को ऑफ कर दो यहाँ से, मोमेंट ओके। तो इस हिसाब से मेरा स्लाइडर का कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना जगह लगेगा कितना नहीं लगेगा, पीछे कुछ अलग से पट्टी तो नहीं लगाना है ना कि ज्यादा ट्रैवल हो रहा है इसके लिए। तो इस कंडीशन में 22 mm का हम लोगों को स्लाइडर के लिए अंडरकट रिलीज के लिए डिस्टेंस होना चाहिए। अंडरकट इतना नहीं है, लेकिन उसके बाद पार्ट जो आ गया ना इंसर्ट के नीचे, उसकी वजह से मुझे इसको जरा पीछे लेना पड़ रहा है। गाइडल कैसे डिजाइन किया आपको समझ में आया रहेगा, इंडिविजुअल काम किया। इस गाइडल में मुझे बोल्ट भी देना है, जैसे कि बोल्ट दिया नहीं मैंने, तो इसको